हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग आप साइंस के चैप्टर 2 में कुछ और आगे चलते हैं। जैसे इसके पहले आप लोग को सस्पेंशन, सॉल्यूशन और आपको कोलाइड के बारे में बता दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोग सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक टेबल बनी हुई है आपके सामने, जिसमें लिक्विड गैस और एरोसॉल फॉग हैं। तो ठीक है, तो इसके एग्जांपल में आज हम लोग समझेंगे। तो जैसे लिक्विड और गैस से मिल करके जो सॉल्यूशन, जो टाइप्स बनते हैं कोलाइड के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोसॉल बोलते हैं। ठीक है, उसको एरोसॉल बोलते हैं। और एरोसॉल के जो एग्जांपल हैं वो है फॉग। ठीक। और दूसरे नंबर पे है सॉलिड गैस। सॉलिड गैस से कंपोजिशन से जो हमारा नया टाइप का सॉल्यूशन बनता है, कोलाइड बनता है, उसको भी हम लोग एरोसॉल ही बोलते हैं। जैसे स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल के जो एग्जॉस्टेंट होते हैं, जो बाइक का धुआं होता है और जो आपका सिगरेट का धुआं होता है, उसको हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल बोल सकते हैं कि वो एरोसॉल हैं। अब आपका तीसरा है यहाँ पे कि गैस और लिक्विड्स के कंपोजिशन से हमारा क्या बनेगा? फ्योम बनेगा। फ्योम का मतलब जैसे आप लोग शेविंग क्रीम का यूज़ करते हैं तो वो फ्योम है। ठीक है। अब अगला फोर्थ नंबर पे है लिक्विड से क्या बनेगा? तो इसको बनेंगे इम्यूलेशन। ठीक है, जैसे आपका मिल्क हो गया और फेस क्रीम हो जाती है। ठीक। अब तो अगले आगे चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉलिड और लिक्विड के कंपोजिशन से सॉल्ट बनते हैं। जैसे मिल्क के जो आपके मैग्नीशिया होते हैं, मंड होते हैं, जैसे आप सॉल्ट का मतलब समझ सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड से मिलकर के बन रहा है। तो ये सॉलिड फॉर आप लिक्विड में कोई भी चीज़ अगर डालो, जैसे सॉलिड का कोई भी मेटल कुछ भी डालो और उससे जो कंपोजिशन बनेगा वो सॉल्ट बनेगा। ठीक है। अब गैस और सॉलिड से क्या बनते हैं? गैस और सॉलिड से फ्योम बनते हैं। जैसे आपका फ्योम हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल रबर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और लिक्विड और सॉलिड से जेल बनता है, जेली, चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बोल सकते हो एग्जांपल में। सॉलिड गैस में क्या हो जाएगा आपका कि सॉलिड गैस में सॉलिड सॉल उसको बोलेंगे, कलर्ड जिसमें स्टोन होती है और मिल्की ग्लास होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बन सकती हैं इससे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए हैं कोलाइड के। और एग्ज़ाम्पल हैं और कुछ आपके फेज़ हैं, मीडियम है। फेज़ का मतलब हो गया कि मीडियम का मतलब जिसमें मिलाया जाए, फेज़ का मतलब हो गया कि जिसको मिलाया जा रहा है, और जो टाइप बन का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड में आपका क्या दिया गया है देखते हैं। अगले स्लाइड में बच्चों आपका दिया गया है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डिफरेंट मोड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ फ्रॉम मिक्सचर। तो डिफरेंट टाइप के मोड होते हैं सेपरेशन होने के, यूज़ करने के इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के साथ। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू देयर रिस्पेक्टिवली कंसिस्ट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड एंड हैंड पैकिंग। जैसे आप हाथ से क्या करते हो, ईज़िली किसी चीज़ को हटाते हो या उसको अलग करते हो, बीनते हो। जैसे चावल से क्या करना, आपको कंकड़ निकालना, ये हो गया सेविंग हो गया। फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन मतलब जैसे आप छानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल छन्नी से चाय जानते हो, ये भी हो गया फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं। तो आगे में ऑब्टेनिंग कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू एंड ब्लैक इंक। ब्लू एंड ब्लैक इंक कैसे क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इन यूज। अब इसमें एक एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। जैसे ये वाली एक्टिविटी है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि इंक को रखना पड़ेगा और नीचे बीकर में वाटर लेना पड़ेगा और वॉच ग्लास रहेगा, और नीचे से आप बर्नर जलाओगे तो क्या होगा, वो इंक क्या होगी, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो किसकी वजह से हो रही है? वो जो यहाँ पे वाटर वेपर हो रहे हैं, वेपराइजेशन हो रहा है उनका, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपके जो सॉल्यूशन होंगे, जो वो होंगे उससे टकराएंगे, उसकी सरफेस से टकराएंगे वॉच ग्लास से, और उसको हीट दे देंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हीट के बाद उसके इंक का क्या होगा, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको हम आज एक्टिविटी करवाने वाले हैं, मतलब एक्सप्लेन करेंगे, करवाएंगे तो बच्चों क्लास में ही, जब आपकी स्कूल्स स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे करवाएंगे। बट आज इस प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस में है क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इज़ यूज ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम द ब्लैक एंड ब्लू इंक। या तो आप ब्लैक ले लीजिए या फिर ब्लू लीजिए। द प्रोसेस ऑफ द
evaporation is the use to separate and substance which the dissolved in water, ठीक है, dissolved in water। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ बेस ऑफ द फैक्ट इन लिक्विड वेपराइजेशन ईजिली देन टू सॉलिड। क्या होते हैं, लिक्विड जो होते हैं वह वेपराइज हो जाते हैं कंपेयर देन सॉलिड के, जल्दी से ईजिली वेपराइज हो जाते हैं। हेल्प ऑफ सेपरेटिंग वैलेटाइल सब्सटेंस इन फ्रॉम नॉन वैलेटाइल सब्सटेंस। जैसे अब सेपरेटिंग किससे हो जाता है, वैलेटाइल सब्सटेंस से हो जाता है और नॉन वैलेटाइल सब्सटेंस में होता है इसके हेल्प से, ठीक है। तो अगला स्लाइड, अगला आपका डायग्राम यही है, आप इसकी एक्टिविटी करने वाले हैं और एक्टिविटी में मैंने बताया है एक्सप्लेन करके कि कौन कौन सी चीज़ होंगी। तो आगे चलते हैं हम लोग स्टेप ऑफ ऑब्टेनिंग कलर कंपोनेंट इन ब्लैक एंड ब्लू। तो इसमें क्या करेंगे, आप आधा ग्लास वाटर ले लेंगे, उसको बीकर में इन वाटर पुट इन द ग्लास ऑफ माउथ इन द बीकर पे आप इजीली रख देंगे, जैसे यहाँ पे रखा गया है, ठीक है बच्चों। इसको जैसे यहाँ पे इसको रख दिया गया है, इस पर ये बता रहा है। और पुट इन द फ्लोर ऑफ द ग्लास इन द नाउ हीटिंग स्टार्ट ऑफ द बीटर। आपको क्या करना है, बीकर को हीट करना है। डू विल नॉट वांट टू हीट ऑफ इंक डायरेक्टली। इंक क्या है, डायरेक्टली इंक पे हीट नहीं पड़ रही है। यू विल सी दैट एवोपोरेशन टेक ऑफ प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। क्या होगा, वहाँ पे एवोपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यूस हीटिंग ऑफ एवोपोरेशन गोइंग टू द स्टॉप हीटिंग एंड डू सी द एनी फर्दर चेंजेस ऑफ द ग्लास। जो ग्लास होगा आपका, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ग्लास का वाटर होगा वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, वो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सरफेस उसका ढका हुआ है वाटर का। वाटर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट आपकी जो वेपराइजेशन हो रही है वो इंक की वजह से हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लासेस।